अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएस आर्ट ड्राइंग क्लास 1। आज हमारी ड्राइंग की पहली क्लास है। वैसे तो आर्ट एक टैलेंट है, एक प्रोफेशन है। उसका दिल करता है कि वो एक अच्छी से अच्छी और प्रोफेशनली ड्राइंग बनाए, लेकिन तभी मुमकिन है जब आप एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप उसके बेसिक्स को सीखेंगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आप एक प्रोफेशनली और अमेजिंग ड्राइंग बना सकते हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। हम अपनी क्लास का आगाज़ ड्राइंग की डेफिनेशन से करेंगे। The art or technique of representing an object or outlining a figure, plane or sketch by means of lines। इस डेफिनेशन का मतलब है कि लाइंस की मदद से किसी ऑब्जेक्ट्स या आउटलाइनिंग की फिगर्स, प्लेन्स और स्केच को रिप्रेजेंट करना आर्ट एंड टेक्निक कहलाएगा। ड्राइंग्स में लाइंस बहुत मैटर करती हैं। ड्राइंग में आप स्केल का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ फ्री हैंड ही लाइंस लगाएंगे। अब हम आते हैं ड्राइंग के बेसिक्स की तरफ कि इनकी बेसिक्स में क्या क्या आता है। हम इनकी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे और फिर ड्राइंग्स की तरफ आएंगे। इनमें सबसे पहले डॉट्स आते हैं, फिर लाइंस आती हैं, देन शेप्स, टेक्सचर, कलर एंड फॉर्म। सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइंस आती हैं। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने ड्राइंग के लिए 2B पेंसिल यूज़ करनी है। वैसे 4B भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है, इसलिए आपने मोस्टली 2B ही यूज़ करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ड्राइंग के लिए 2B या 4B इस्तेमाल करनी है, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मैं ये नॉर्मल पेंसिल, जिसको हम लेड पेंसिल कहते हैं, वो यूज़ करूँगी। हमारी नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं ना, उनकी क्वालिटी HB होती है, वो 2B से लो होती हैं। ड्राइंग में आप पेंसिल कटर से शार्प करेंगे, शार्प पेन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से आप कटर की मदद से पेंसिल्स को शार्प करेंगे। कटर से पेंसिल शार्प करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कटर से पेंसिल शार्प करनी है, अपनी फिंगर शार्प ना कर लेना। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कि आपको लगता है कि हमारी पेंसिल रेडी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो नहीं, अभी हमारी पेंसिल रेडी नहीं है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने घर पे ही बनाया था, वुडन पीस के ऊपर मैंने सैंड पेपर लगा दिया था और ये फोम है। सैंड पेपर पे हम अपनी पेंसिल की अच्छी तरह से सैंड पेपर पर आप अपनी पेंसिल को रगड़ेंगे। फिर आप देखिएगा कि आपकी पेंसिल कितनी अच्छी शार्प होगी। इस तरह से शार्प की गई पेंसिल को ड्राइंग में इस्तेमाल करने का अलग ही मज़ा आता है। अब ये आप देख सकते हैं कि आपकी पेंसिल कितनी अच्छी शार्प हुई है। अब ये हम इसको इस फोम पे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि हमारी ड्राइंग गंदी ना हो। अब ये आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरह से ड्राइंग के लिए पेंसिल शार्प करनी है और ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपको बार बार अपनी पेंसिल शार्प नहीं करनी पड़ेगी। चलें अब हम अपनी लाइंस की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने फ्री हैंड हॉरिजेंटल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। हॉरिजेंटल के बाद आप वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। पेंसिल के सेंटर से आपने इसको पकड़ना है एंड देन ये आपने फ्री हैंड लाइन लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट। कोशिश करनी है कि आपकी पेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाए। इस तरह से आप इसके नीचे एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। इस तरह से बार बार हॉरिजेंटल लाइंस लगाते जाएंगे। जितनी ज़्यादा लाइंस लगाएंगे आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर आप देखेंगे कि लास्ट में आके आपकी लाइन स्ट्रेट हो ही जाएगी। शुरू में आपको थोड़ा मसला होगा, आपकी लाइन सीधी नहीं होगी, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये भी आपके बेसिक्स की प्रैक्टिस हैं। गलतियाँ तो होंगी, गलती नहीं होगी तो प्रैक्टिस कैसे होगी। जितनी आप गलतियाँ करेंगे तो शायद आपकी उतनी ही प्रैक्टिस हो जाए। आपने बस स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप गलत लाइन लगाते जाएं और आपकी गलत लाइन की प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको कहीं दिखे कि आप गलत लाइन, टेढ़ी लाइन लगा रहे हैं, तो आप वहां से उसको सीधी लाइन कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। नीचे हॉरिजेंटल हैं, ऊपर वर्टिकल्स हैं। इस तरह से आपने लगाते जाना है और इंशाल्लाह आपकी एक दिन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हाँ, एक ज़रूरी बात, आपने इस तरह से लाइन नहीं लगानी कि ऐसे रुक रुक के पेंसिल को यूज़ करें, रुक रुक के कोशिश करें कि आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाए। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपने फ्री हैंड स्पीड में लाइन लगानी है। आप देखिएगा कि इस तरह से ही आपकी स्ट्रेट लाइन लगेगी और बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। फ्री हैंड लाइन लगानी है, बिल्कुल इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपकी फ्री हैंड ही लाइन लगे। ओके, अब हम डायगोनल लाइन की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। आपने बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर डायगोनल लाइन लगा देनी है। जिस तरह पहले हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस लगाई थी ना, वैसे ही इसके ऊपर इस तरह से डायगोनल लाइंस लगा देनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या हमसे लाइंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, लाइंस के बगैर ड्राइंग बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपने देखा तो होगा ना कि बड़े बड़े आर्टिस्ट कैसे बैठे बैठे एक अच्छी सी ड्राइंग बना लेते हैं बगैर किसी स्केल के, बगैर किसी रेजर के यूज़ किए। आगे की क्लासेस में मैं आपको रेजर के बगैर भी ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन अभी आप स्केल के बगैर ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस तो करें। आप बस कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी फ्री हैंड लाइन्स